તાજા સમાચાર તમારી ભાષામાં મેળવવા માટે ડાઉનલોડ કરો ગુજરાતી મિડ ડેની એપ. नेक्स्ट जनरेशन से रिश्ता, फादर सन, थोड़ा बताएं पिक्चर के बारे में. सुजॉय घोष बहुत साल पहले मेरे घर आए थे, 2-4 आइडियाज लेके कि आपको मेरे साथ ये फिल्म करनी है, आपको कौन सा आइडिया पसंद है. तो ये दूसरा या तीसरा वन लाइनर उन्होंने नरेट किया. बाप बेटे जो जिस इनके बीच में अनबन बहुत सालों से 48 आवर्स साथ में गुजारना है, क्या होगा. मुझे बहुत पसंद है. मैंने कहा तो चलो बनाते. बोले नहीं, मुझे डायरेक्ट करना है. तो सुजॉय घोष ने बोला ये आपका हो गया, एंड ही गेव मी द वन लाइनर लाइक दैट. और अभी हमने ट्रेलर रिलीज के दौरान लोग मुझे, आपने ये सब्जेक्ट चुना क्यों, आपको क्यों पसंद आया. और सब लोग ने कहा कि ट्रेलर बहुत पसंद आया. मैंने यही सवाल किया आपसे, आपको क्यों पसंद आया. वही रीजन है जिसकी वजह से मुझे ये कहानी पसंद आया. सेम आपकी जो रिलेटेबिलिटी है मेरी रिलेटेबिलिटी है, एंड इट मूव्स यू, एंड एनीथिंग मूव्स यू. खत्म होगी बात, वो पिक्चर बनानी है. अविनाश बताएं क्या कर रहे हैं आप. पापा के साथ लड़ाई कर रहे हैं. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है ये. जी, मेहता बॉयज एसेंशियली तो बाप बेटे की कहानी है, और दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट है. फिल्म में 48 घंटे के लिए वो एक ही घर में आते हैं, और उसके बाद क्या होता है उन दोनों के बीच में, दैट इज़ व्हाट द फिल्म इज़ ऑल अबाउट. मुझे लगता है कि आप अगर फिल्म को देखेंगे, आपको हर तरीके से अपने पर्सनल रिश्ते, बाप बेटे के रिश्ते के बारे में एक इंसाइट तो मिलेगा ही. बट मुझे लगता है कि आपके जितने भी रिश्ते हों ज़िंदगी में, जिनसे आपको प्यार या मोहब्बत हो, या कोई बैरियर हो, वो सारी चीज़ें बहुत ही रिलेटेबल लगेंगी. फिल्म आपके दिल को छुएगी, ऐसा मुझे यकीन है इस बात का. और कुछ ऐसे इंसाइट्स मिलेंगे जो शायद हमारी ज़िंदगी को थोड़ा और बेहतर बनाने में हेल्पफुल. जब ये फिल्म की स्क्रिप्ट आपको अप्रोच किया गया होगा तो कहीं आप भी यंग बॉय हैं, आपकी भी फैमिली, फादर से रिलेशन, कहीं कोई टच किया रियल लाइफ का कोई. पर्सनली तो मुझे बिल्कुल टच किया. मुझे जैसा कि आजकल सिनेमा में माहौल भी है, हर कोई बड़ा फिल्म करना चाहता है, बड़ी फिल्म करना चाहता है. जैसे ट्रेलर लॉन्च पे हमारे यहाँ बात हो रही थी कि 10 गाड़ियाँ उड़ी हों, तो मैं भी वैसी कोई चीज़ ढूंढ रहा था, वेरी ऑनेस्टली. सुजात सौदागर जो डायरेक्टर थे बम्बई मेरी जान के, वो प्रोड्यूसर भी हैं इस फिल्म के. उन्होंने पर्सनली रीच आउट किया. उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक स्क्रिप्ट भेज रहा हूँ, पढ़ना है इसे. तो मैंने कहा सर मैं थोड़ा अभी सोच रहा हूँ, ऐसा सोच रहा हूँ, वैसा सोच रहा हूँ. तो उन्होंने पढ़ लो, उसके बाद बात करेंगे. जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं अपने आप को एक कलाकार समझता हूँ, एक आर्टिस्ट कहता हूँ, तो कोई भी रीज़न नहीं होना चाहिए मुझे इस फिल्म को ना कहने के लिए. आई शुड जंप ऑन दिस. और मैंने तुरंत फ़ोन किया उन्हें कि मुझे प्लीज़ किसी भी हालत में. तो उन्होंने कहा बमन सर विल मेक अ डिसीजन, वो बताएंगे कि आप इसके लायक सही हैं या नहीं. मुझे याद है कि मैं बमन सर से मिलने गया, और उन्होंने कहा कि एक सीन पढ़ो मेरे लिए. तो मैंने कहा ठीक है सर. मुझे लगा ऑडिशन हो रहा है ये. मैंने 5 मिनट का समय लिया, आया और हमने सीन पढ़ना शुरू किया. मुझे याद है कि 2 मिनट लगा हुआ सीन पढ़ने में. तीसरे मिनट में उनका जैकेट बाहर आ गया. मैं भी जो बैठा हुआ था मैं उठ के खड़ा हो गया, और हम दोनों लिटरली साथ में सीन करने लग गए. तो उस तरह का क्रिएटिव एनर्जी था उस वक्त, एंड दैट इज़ द वेरी मोमेंट हमें लगा कि ये चीज़ शायद, उन्हें कब लगा मैं नहीं जानता, मेरे लिए, मुझे पर्सनली क्या बात. उस वक्त लगा कि शायद अब ये फिल्म हम कर रहे हैं, और ये फिल्म बहुत ही शानदार है. रिया आपका क्या किरदार है इस फिल्म में, आप क्या कर रही हैं. जी, मेरे कैरेक्टर का नाम है ज़ारा. मैं अविनाश की कैरेक्टर अमय की गर्लफ्रेंड हूँ. पर जो ज़ारा का कैरेक्टर है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखा गया है, क्योंकि एम्पावर्ड है. पर एक मैं बमन सर के साथ ये बातें कर रही थी हमारे वर्कशॉप के टाइम पे, कि जो एम्पावरमेंट ये शब्द है हम लोग ये यूज़ करते हैं, उसके कई मतलब होते हैं. पर सर के लिए इस फिल्म में जो सारे फीमेल कैरेक्टर्स हैं, एम्पावरमेंट सिर्फ अग्रेशन से नहीं आता, या फिर झगड़े से, या फिर अपना पावर दिखाने में नहीं होता. एम्पावरमेंट साइलेंस में भी होता है, एम्पावरमेंट स्थिरता में भी होती है. तो ये सारी चीज़ें, इन सबको समझना, वही मेरे लिए फाउंडेशन था ज़ारा के कैरेक्टर के लिए. और वो अमय की गर्लफ्रेंड है, तो उससे बेइंतहा प्यार करती हैं, तो वो चाहती है कि अच्छा करे अपने लाइफ में. और
वही से आई थिंक उनका जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हुआ है कि वो उसे पुश करती है अपने बाउंड्री को क्रॉस करने का, क्योंकि वो जानती है कि उसकी क्षमता क्या है, जो वो समझता है उससे बहुत ज़्यादा है। और अमय के कैरेक्टर के साथ साथ जो बमन सर हैं वो अमय के पिताजी हैं, तो उनके साथ एक खूबसूरत रिश्ता है, क्योंकि आई थिंक हमारे देश में तो ऐसे होता है कि जो पार्टनर्स के बीच में होता है वो एक तरफ, पर जो जिस रिस्पेक्ट और प्यार से हम अपने पार्टनर के पेरेंट्स के साथ बिहेव करते हैं वो बहुत खूबसूरत है। आई थिंक इंडियंस आर रियली नोन फॉर दैट। तो जो बमन सर का कैरेक्टर, उनके साथ बहुत ही स्वीट रिलेशनशिप है ज़ारा का। और ज़्यादा जानने के लिए आप ज़रूर देखिएगा मेहता बॉयज़ ऑन ये 7th सबसे Feb। शुक्रिया कहना चाहता हूँ, इतनी खूबसूरत हिंदी सुनने को मुझे क्या मिली है बात श्रेया जी से। बिल्कुल क्यों हुई फिल्म थी में नहीं अक्सर। सुनने को आई? नहीं, मैं बस ये कहना चाहता हूँ, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं एक चीज़ ऐड करता हूँ सिंपल, जब बॉयफ्रेंड फादर से लड़के आता है जी, तो वो फ्रस्ट्रेशन गर्लफ्रेंड पे भी निकलता है। ऐसा कितना इफेक्ट होता है, या उसके बीच में वो ब्रिज का काम करते हैं, उनको और भड़का भी सकते हैं वो उसके फादर के प्रति, या समझा भी सकते हैं, दोनों ही Correct. बातें। तो कैसा रोल इसमें कहीं कोई सिमिलरिटी लगती है रियल लाइफ? एक्चुअली सर जैसा आप पूछ रहे हैं ना, ऐसे बहुत लोग सोचते हैं और उन्हीं के लिए हमने ये फिल्म बनाई है, क्योंकि ये जो फिल्म है ना, ये नहीं कहता कि कौन राइट है कौन रॉन्ग है। एट द एंड ऑफ द डे जो माता पिता होते हैं वो माता पिता हैं, जो बच्चे हैं वो बच्चे हैं। Correct. ये समझना ज़रूरी है। हम बस इस पे बात कर रहे हैं कि अगर आपके लिए थोड़ा सिंपैथी या एम्पैथी होगी अपने बच्चे के लिए और बच्चे को अपने पिताजी के लिए, जैसे मेहता बॉयज़ में है, तो ये दुनिया एक बहुत खूबसूरत दुनिया बन जाएगी। We just want people to evoke a little more emotion and empathy towards their parents and a parent for a child. और जो हमारी ज़िंदगी में होता है, जो फ्रस्ट्रेशन हम निकालते हैं अपने पार्टनर्स में, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, आई डोंट थिंक वो सिर्फ एक ही वजह से होता है। अगर आप फिल्म देखेंगे तो आप समझेंगे कि ये बहुत कुछ चीज़ों से जूझ रहा है। सिर्फ अपने पिता के साथ वो नहीं फाइट कर रहा, वो ऑफिस में भी रोज़ जाता है और उसको वहाँ पे भी अपना नाम बनाना है, जैसे हम सबको बनाना होता है। तो हम नहीं कह सकते कि इसका जो फ्रस्ट्रेशन है वो इसी के वजह से है या इस आदमी के वजह से है। तो एज अ पार्टनर आई थिंक आप किसी से अगर प्यार करते हो तो केयरिंग होना ज़रूरी है, एक नॉन बायस्ड ओपिनियन होना ज़रूरी है। तो आपकी ज़िंदगी में अगर आपको कोई बता रहा है कि आप गलत हो या सही हो अकॉर्डिंग टू देम, देन इट्स कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ केयर। और जो ज़ारा का कैरेक्टर है वो इसीलिए मुझे बहुत खूबसूरत लगता है कि वो शी कॉल्स हिम आउट जहाँ पे उसे लगता है कि ये गलत है, पर शी डज नॉट कॉल हिम आउट व्हेन शी थिंक्स ही इज़ राइट। तो आई थिंक एज पार्टनर्स यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आप किसी से प्यार करते हो देन यू नीड टू ट्रस्ट ईच अदर, एंड प्लीज़ डोंट बी विद समबडी जो भड़का रहा है आपको अपने फादर के अगेंस्ट। आई मीन अनलेस इट इज़ सम रियली डिफरेंट एंड सैड सिचुएशन, बट आई फील लव इज़ अबाउट फैमिलीज कमिंग टुगेदर, एंड दैट्स व्हाट बीइंग इंडियन इज ऑल्सो। સબસ્ક્રાઇબ કરો ગુજરાતી મિડ ડે બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરીને મેળવો તમામ વિડીયોના ડાયરેક્ટ નોટિફિકેશન.